सबका जिगरी सबका यार। अब तो सारे गुलाम नबी बन गए। सारे गुलाम। डीसीओ से तो सीरियस है, इंसाफ तो छोड़े, इंसानियत की भी तवक्को हमारी नहीं रही। तो अगर आपको दीवार के साथ लगाया जाता है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत आई है और साइफर केस था, उसमें समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे बैरिस्टर साहब से जानें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उन्हें क्या लगता है कि साइफर केस में अब क्या डेवलपमेंट होने जा रही है। अली साहब, थैंक यू सो मच। सर, ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है साइफर केस में कल तक कंक्लूड होने के चांसेस हैं? आपको क्या नज़र आ रहा है सर? देखिए, बहस शुरू हो गई है और तकरीबन जो हमारी साइड से बहस है तकरीबन ख़त्म होने वाली है। अब कल का दिन दिया है मज़ीद बहस के लिए, तो उम्मीद यही है कि इस हफ्ते में इंशाल्लाह बहस कंक्लूड हो जाए। लास्ट में सर ये बताएं कि आपने केस ऑर्गू किया जो पेशावर हाई कोर्ट में था मखसूस नशस्तों वाला, अब उसमें क्या डेवलपमेंट, आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और क्या लीगल टीम आपकी यही होगी या इसमें कोई तब्दीलियाँ होंगी? बिल्कुल, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जजमेंट का आ जाए, तहरीरी जजमेंट आ जाए ताकि उसको चैलेंज कर सकें। और उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में भी आपको पता है समाअत है और सिंध हाई कोर्ट में भी इसी मामले पे उम्मीद है कि वो भी, उनका भी फैसला आ जाएगा जल्द। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम कोशिश करते हैं असद कैसर साहब से भी बात करने की। असद कैसर साहब, सर एक मिनट दीजिएगा सर प्लीज़। सर ये बताएं कि स्पीकर साहब ने कल मीडिया से गुफ्तगू की, एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि पीटीआई जो है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, वो अभी पार्लिमानी पार्टी ही नहीं है और हम उन्हें ना तो अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर रहे हैं, ना हम उनके जो रहनुमा हैं, आपने पार्लिमानी लीडर डिक्लेयर किया, ये रिक्वेस्ट की मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब की, तो उनको भी नहीं किया जा रहा। तो क्यों पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम नहीं किया जा रहा? नहीं, देखिए, ये तो स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार ही नहीं है। वो तो जब भी जो भी आज़ादी ग्रुप होता है और अगर आज़ाद ग्रुप भी लोग आ जाते हैं और वो कोई आपस में उसका साइन करवाते हैं, दस्तखत करवाते हैं कि ये फलाना जो है ना हमारा लीडर है, तो स्पीकर को करना पड़ता है। मतलब मैं समझता हूँ कि स्पीकर ये ऐसे मुअज़्ज़ज़ पोस्ट है कि उसको आप कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहते और हमारी उम्मीद है उनसे कि वो कानून के मुताबिक चले, रूल्स के मुताबिक चले, वो किसी की डिक्टेशन ना लें। तो अगर आपको दीवार के साथ लगाया जाता है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, अभी तो हमें कोई ऑफिशियल पता नहीं चला है, लेकिन वो हम देख रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ को कोर्ट की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए और हम समझते हैं कि हमें कोर्ट की तरफ ना मजबूर करें। स्पीकर साहब जो है ना अपना जो कानूनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करें। शेर अफजल मरद साहब, ये बताएं कि सर एक मिनट ज़रा बात करनी है। जी। सर ये बताएं कि आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में करप्शन हुई पिछले 5 सालों में, उस बयान की ज़रा वजाहत तो कर दें। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो गंदे अनासिर जो करप्ट थे साबिका KP हुकूमत में, मैंने कहा वो जब पीटीआई 9 मई के बाद छोड़ गए तो ऐसे धुल गए जैसे हिंदू जो हैं वो गंगा में वो स्नान कर लेते हैं और धुल जाते हैं। तो मैंने ये बात की थी जो जिनका आप लोगों ने ये कहा कि मैंने कहा था कि पीटीआई में असल हकीकत ये थी। तो सर ये बताएं कि क्या महमूद, आपका ये कहना कि ये करप्शन किसने की? महमूद खान साहब के बारे में आप कहते हैं, आप किसके बारे में कहते हैं? महमूद खान है, परवेज़ खट्टक है और भी लोग होंगे। मेरा ख्याल है कि केसेस शायद चंद एक के हैं भी। तो ये बताएं कि आपको क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऐसे करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिनके बारे में हमेशा खान जो है उसकी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ और खान ने बाकायदा हिदायत दी है कि जो भी इन बदउनवानियों में मुलव्वस हो तो वो बिला तफरीक जो है सबके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये बताएं खान साहब को ये पता है कि इस तरह के जो करप्ट अनासिर हैं उन्होंने करप्शन की, उनको कुछ बताया गया है कि कौन लोग हैं जिन्होंने करप्शन की? और ये सवाल आप वज़ीर KP से पूछे। ठीक है। और ये बताएं थे कि आपने FIA में जो पेश होकर एक नए एविडेंस भी पेश किए, आप ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ के खिलाफ आपके पास सबूत हैं, वो क्या हैं? उनके बारे में कुछ बता दें। मैंने तमाम शवाहिद दिए हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, जिसको हायर किया गया, जिसने अदायगी की, उन तमाम के मैसेजेस हैं, ऑडियो मैसेजेस। और इसके अलावा ये मुझे किस चैनल से मिले, 4 ऑडियो मैसेजेस हैं। इसके अलावा वक्त मैंने बताया, लेकिन $1 लाख जो हैं उसमें अदायगी
कंट्रैक्ट किलर को हुई हैं, और ये तमाम शवाहिद FIA के एडिशनल डायरेक्टर और जो टीम थी 3 अफराद पे मुश्तमिल, उनको मैंने हैंड ओवर किए। साथ में मैंने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ पे मेरे ख़िलाफ़ कत्ल की साजिश करने, उस पे $1 लाख अदा करने और टारगेट किलर्स को हायर करने के मुकदमे के इंदराज के लिए FIR करने के लिए दरख्वास्त दी है। अच्छा सर, आफ्टर थ्रेट आपने अपनी सिक्योरिटी में इजाफा किया है? सिक्योरिटी तो मेरा ख्याल है कि मैं कॉशियस मज़ीद हो गया हूँ, अदरवाइज़ तो अब सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, तो लिहाजा वैसे मैं दुश्मनदार आदमी हूँ और 2012 से मैं दुश्मनियों का शिकार हूँ, तो लिहाजा मैं हर वक्त अपनी सिक्योरिटी। अच्छा सर, मरियम नवाज साहिबा आजकल कोर्ट बताइएगा KP में करप्शन के हवाले से यार अभी बात सवाल का जवाब दे दिया ना मैंने जी। हाँ। अच्छा, कोर्ट लफकत जेल जो है वो मरियम नवाज साहिबा की है, वो भी हमदर्दी हासिल कर रही हैं, आप क्या समझती हैं, कामयाब हो जाएंगी कोशिश में? कोर्ट लखपत जेल मेरा ख्याल है उनके जाने का मकसद जो है ना, वहाँ हमारी ख़वातीन है जी, वहाँ गवर्नर साहब हैं, वहाँ एजाज चौधरी साहब हैं जी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उनको यही जेल नज़र आ गया, सिर्फ उनको ताव दिलाने के लिए, और रमज़ान के महीने में उनको पता ही ये सारे बेगुनाह पड़े हुए हैं, और इसी ने डलवाए हैं जी, इसी खातून ने डलवाए हैं, इसके बाप ने मिली भगत करके सारे बेगुनाह हैं। और 23 मार्च को जलसे का ऐलान खान साहब ने किया था, हमने आज और कल गुफ्तगू शुनीद के बाद ये डिसाइड किया है कि खान साहब को कहेंगे और आवाम को भी कहेंगे कि हम ये जलसा, क्योंकि इसमें DC को दरख्वास्त दी हुई है अभी जी, आज पहला दिन है जी, और अदालत हम अगर कल चले जाते हैं जी, तो फैसला होते होते 23 मार्च आ जाएगा। हम चाहते हैं कि 5-6 दिन हमारे पास हो लोगों को बुलाने के लिए और लोग कन्फर्म हो जाए, तो लिहाजा हम इस जलसे को 30 मार्च को रात 10 बजे जो है ले जा रहे हैं। 3 मकामात हमने दिए हैं जी, D चौक, F9 पार्क और परेड ग्राउंड। आप समझते हैं DC साहब इजाज़त दे देंगे आपको? नहीं, DC तो वो ज़माने थे जो साहब हुआ करते थे जी जी बिल्कुल, अब तो सारे गुलाम नबी बन गए सारे मैं किसी DC ने हमें किस चीज़ की इजाज़त, पूरे कन्वेंशन में जो है पाकिस्तान भर में किसी एक DC को तौफीक अल्लाह ने नहीं दी जी जी, और ना हमें किसी झंडा ले उठाने की, कन्वेंशन करने की, रैली करने की। जिधर हम गए हैं, अभी गुज़िश्ता दिन इस्लामाबाद में हमने एहतजाज किया, उसका भी पर्चा इन्होंने काट दिया, पर्चों पे पर्चे। DCO से तो सिरे से इंसाफ तो छोड़े, इंसानियत की भी तवक्को हमारी नहीं रही। कितने पर्चे हो चुके हैं आप? ये थे ये थे शेर अफजल खान मरवत जो बता रहे थे कि वो अब जलसा करेंगे 30 मार्च की बजाय अब 23 मार्च को ये जलसा किया जाएगा। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो अहम मुकदमा था जिसकी समाअत थी वो था साइफ़र केस, और इस साइफ़र केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम जो रिमार्क्स दिए, जो ऑब्जर्वेशंस हुई, जो आर्गूमेंट्स हुए, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब उसमें उन्होंने तफसीली अपने दलाइल दिए और ये बताया उन्होंने अदालत को कि जो साइफ़र का मुकदमा है वो उसकी बुनियाद जो है वो तकरीर है, और उस तकरीर के बारे में ये बताया गया कि वो तकरीर जो है वो जिस बुनियाद पर की गई वो तकरीर जो है उसकी बेस पर मुकदमा बना दिया गया और 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और ये आप देख सकते हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी हैं, इसके साथ साथ आमिर डोगर हैं और दीगर भी जो पार्लियामेंटेरियन हैं, सनाउल्लाह मुस्तफ़ील हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, रिहा करो, रिहा करो, नवो बोगी नवगद्दार, नवो बोगी नवगद्दार, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, नवो बोगी नवगद्दार, रिहा करो, 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 रिहा करो।
یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر، اور اس وقت جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما ہیں وہ بھی اب باہر آ رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی. زین قریشی صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زین صاحب تھینک یو سو مچ. سر یہ بتائیے گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ابھی پارلیمانی پارٹی نہیں بنی تو ہم انہیں پارلیمانی لیڈر کیسے ڈکلیئر کر دیں یا اپوزیشن لیڈر کیسے ڈکلیئر کر دیں. اس پہ آپ کی کیا آپ کا رد عمل ہے سر؟ پہلی بات تو آپ نے ہمیں ایس آئی سی تسلیم کیا ہوا ہے، ایس آئی سی کے ممبرز وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو ہم نے جو لیٹر بھیجا ہے وہ ایس آئی سی کی طرف سے بھیجا ہے، چیئرمین جو ہے صاحب حامد رضا صاحب کی طرف سے بھیجا ہے. ہمارا یہاں دیکھیں یہاں پہ پھر زیادتی کر رہے ہیں. ہمیں پاکستان کے عوام نے ووٹ دے کے منتخب کر کے مہمانوں میں بھیجا ہے. آپ کی تو لڑائی ساری یہ تھی کہ جی انہوں نے ایک ایسی جماعت جوائن کر لی جس کا کوئی سیٹ نہیں تھی، اس لیے ہم ان کو ریزرو سیٹ دے سکے. تو آپ نے اسٹیبلش کر لیا کہ ہم نے ایک جماعت جوائن کر لی ہے جس کا نام ایس آئی سی ہے. ایس آئی سی کی طرف سے لیڈر اپوزیشن اور پارلیمنٹری لیڈر کا نام جو ہے اسپیکر صاحب کو گیا ہوا ہے. اصولاً طور پہ ان کو اس کو نوٹیفائی کرنا چاہیے، اور جو بزنس ہے آگے بزنس ایڈوائزری کمیٹی بننی ہے، آگے اسٹینڈنگ کمیٹیز بننی ہے، آگے دیگر پارلیمان کے کام شروع ہونے ہیں، ان کے اوپر ہمیں لیت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے، فوری کرنا چاہیے. یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایس ایس سی نہیں جوائن کی تھی تو پھر یہ ہمیں ہماری ریزرو سیٹس دے دیں، اور اگر انہیں ہمیں ہماری ریزرو سیٹ نہیں دینی یہ کہیں کہ ہم ایس آئی سی جوائن کیے تھے تو آج ایس آئی سی کے 84 سے زائد ممبر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور ان کو لیڈر آف اپوزیشن بھی ان کا ہونا چاہیے اور پارلیمنٹری لیڈر بھی ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. یہ تھے مخدوم زین قریشی صاحب. اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، کوشش کریں گے ان سے بھی بات کرنے کی. لیکن اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ زبردست احتجاج کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ہی آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے اتنا ہی.